राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको महाभारत के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ था कि द्रोणाचार्य जो थे वो पांडवों और कौरवों के गुरु थे और युद्ध में उन्हें हरा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि द्रोणाचार्य के अस्त्र जो थे उनमें उनकी मेन ताकतें थी। तो बेसिकली क्या हुआ कि सबको ये पता था कि अश्वत्थामा से द्रोणाचार्य बहुत प्रेम करते क्योंकि उनके पुत्र थे। तो कृष्ण जी ने ये आइडिया निकाला कि एक हाथी हुआ करता था अश्वत्थामा, उसका नाम भी अश्वत्थामा था। तो उस हाथी को मारा गया और जो युधिष्ठिर थे उन्हें धर्मराज बोलते थे और युधिष्ठिर जो थे वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो युधिष्ठिर को आगे किया गया और युधिष्ठिर ने जाके द्रोणाचार्य से कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य क्योंकि पुत्र से बहुत प्यार करते थे तो उन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र छोड़े और दुख में विलीन हो गए। इसके बाद फिर क्या हुआ कि द्रोणाचार्य का भी, क्योंकि उन्होंने अस्त्र छोड़ दिए तो उनका वध कर दिया गया। अश्वत्थामा को इस पर बहुत गुस्सा आया और अश्वत्थामा ने तब रात को, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया और अंत हो गया, तो रात को शिविर में घुस के पांडवों के उसने द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार दिया, ये सोच के कि वो पांचों बेसिकली पांडव हैं। तो वो 5 पुत्र मर गए और अश्वत्थामा यहीं पे नहीं रुका, उसने फिर एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा पर। अब उत्तरा कौन थी? उत्तरा थी हमारे जो अभिमन्यु हैं, जो जिन्होंने युद्ध में वीरगति प्राप्त करी थी चक्रव्यूह में, उनकी पत्नी। तो उसके गर्भ में उस समय परीक्षित था। परीक्षित कौन था? परीक्षित वो था जो आगे पूरा साम्राज्य संभालने वाला था पांडवों की तरफ से। तो जब उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो कृष्ण जी आए बीच में और कृष्ण जी ने वो ब्रह्मास्त्र रोका और फिर उन्होंने अश्वत्थामा को एक श्राप दिया। आइए सुनते हैं कि वो श्राप क्या था। तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है ना अश्वत्थामा? मैं तुमसे तुम्हारी मृत्यु ही खींच लेता। समय के अंत तक पृथ्वी के कोने कोने में भटकते रहोगे। अमर होने का अभिशाप देता हूँ। प्रत्येक क्षण मृत्यु के लिए प्रार्थना करोगे, किंतु तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। ऐसा कहा जाता है कि हिमालय की गुफाओं में और नर्मदा और बुरहानपुर के किले के पास एक योद्धा देखा गया है जिसके सर से लगातार खून बहता रहता है। क्या पता वो अश्वत्थामा हो? सोचिए।